नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में और मैं हूं आपके साथ निकिता। आप देख रहे हैं टीएनए शो मेरे साथ 5 बड़ी खबरों को लेकर। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच पहली बार इस महामारी को हराने वाले की तादाद मरीजों से ज्यादा दर्ज की गई है। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में बुधवार सुबह तक कुल मरीजों की संख्या 2,76,578 पहुंच चुकी है, जिनमें से 1,35,206 मरीज संक्रमण की लड़ाई को जीतकर घर लौट चुके हैं। वहीं 1,33,632 सक्रिय मरीज अभी भी कोरोना से लड़ रहे हैं। बीते एक दिन में 9,985 मरीजों के अलावा 279 मौत दर्ज की गई है। वहीं 48.88% की दर से एक दिन में 5,991 मरीजों को छुट्टी मिली हुई है। दूसरी बार एक दिन में दूसरे मरीजों को स्वस्थ घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रवर्तन निदेशालय को हांगकांग में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जुड़ी कंपनियों से 1,350 करोड़ रुपए के पॉलिश हीरे व मोती भारत लाने में कामयाबी मिली है। जी हां, हांगकांग से 2,300 किलो हीरो मोती व चांदी के आभूषण वापस लाए गए हैं। ईडी के अनुसार मुंबई पहुंची 108 खेपे में से 32 नीरव के नियंत्रण वाली यूएई और हांगकांग की कंपनियों की है। ईडी ने बताया, इन सामानों को 2018 की शुरुआत में हांगकांग से दुबई पहुंचाया गया था। पीएनबी घोटाले में ईडी दोनों कारोबारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत जांच कर रहा है। इस संपत्ति को पीएमएमएलए के तहत ही किया जाएगा। इसके पहले भी ईडी दुबई और हांगकांग से नीरव और मेहुल चोकसी से जुड़े 33 खेपे पहले ला चुका है, जिसकी कीमत 137 करोड़ बताई गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 73,50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 4 लाख के पार हो गई है। इस बीच पाकिस्तान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.16 लाख पार होने के बाद WHO ने इमरान सरकार को जल्द सख्त लॉकडाउन करने की नसीहत दे डाली है। जी हां, यहां मरने वालों की संख्या बुधवार तक 2,297 हो चुकी है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 5,387 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इसके बावजूद पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान देश की खस्ता हालत अर्थव्यवस्था को देखते हुए देश में पूरी तरह से सख्त लॉकडाउन लागू करने के पक्ष में नहीं है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 5,387 नए मामले सामने आए। हालांकि इसके बावजूद पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान देश की खस्ता हालत को देखते हुए देश में पूरी तरह सख्ती से लॉकडाउन लागू की पक्ष में नहीं है। परंतु WHO पाकिस्तान के हालातों से काफी चिंतित है। उसने चेताया है कि यदि पाक में जल्द लॉकडाउन लागू नहीं किया गया तो हालत बेहद खराब हो सकते हैं। WHO ने सलाह दी कि पाक चाहे तो रुक रुक कर लॉकडाउन लागू करे। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों में 73 कोरोना रोगियों की मौत हो गई है। उधर अमेरिका में संक्रमण विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। अमेरिका में भले ही पिछले कुछ दिनों में मामले घटे हैं, लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक हैं। जबकि ब्राजील और लैटिन अमेरिका देशों में भी कोरोना वायरस लगातार पैर पसारता जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच देश में पहली बार एंटीवायरस टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से बने कपड़े लॉन्च करने की तैयारी है। जी हां, जून के आखिरी तक इस तकनीक से बने सूटिंग, शॉर्टरिंग फैब्रिक्स और तैयार कपड़े बाजार में आ जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि इसमें 99.99% रोगाणु को कम करने की क्षमता है। कपड़ा और परिधान क्षेत्र की कंपनी अरविंद लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक कुलीन लालाभाई ने इंटेलिफिक ब्रिक्स ब्रांड के तहत एंटीवायरस कपड़ों को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस एंटीवायरस फैब्रिक्स का निर्माण स्विस टेक्सटाइल इनोवेशन कंपनी हैक मेटेरियल्स एजी और ताइवान की प्रमुख स्पेशलिटी केमिकल कंपनी जिनटेक्स कॉर्पोरेशन के सहयोग से अरविंद लिमिटेड कर रहा है। कंपनी के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि इंटेलिफिक ब्रिक्स का वर्तमान में 1,000 करोड़ रुपए का बिक्री राजस्व है और कंपनी की योजना अगले कुछ महीनों में एंटीवायरस फैब्रिक्स और गारमेंट्स के जरिए 50 से 100 करोड़ रुपए की बिक्री बढ़ाना है। कंपनी ने कहा, अनुसंधान से पता चलता है कि वायरस और बैक्टीरिया कपड़ा सतहों पर 2 दिनों तक सक्रिय रह सकते हैं। कपड़ों के माध्यम से रोगाणु के पुनः संचरण की क्षमता को कम करने में मदद करने के लिए HEQ वायरोब्लॉक के साथ ट्रीट किए गए कपड़े वायरस को रोकते हैं। कुलीन लालभाई ने कहा, कोविड-19 के कारण दुनिया एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। इस संदर्भ में हम अपने ग्राहकों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यही कारण है कि हमने भारत में क्रांतिकारी वायरोब्लॉक तकनीक लाने के लिए HEQ के साथ
करार। बढ़ते हैं अंतिम खबर की ओर। लोगों को कम पैसों का लालच देकर कोरोना टेस्ट के नाम पर गैर मान्य प्राइवेट लैब मासूम जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। जी हां, गुरुग्राम व दिल्ली की 7 अलग अलग लैब से जिले के 35 लोगों की कोरोना रिपोर्ट क्रॉस चेक में फेल हो चुकी है। गलत रिपोर्ट के कारण इन लोगों को बेवजह आइसोलेशन में दिन बिताने पड़े, जिससे इनके संक्रमित होने की आशंका बढ़ गई है। उधर विभागीय अधिकारी भी इन लैब के खिलाफ कार्रवाई करने में बेबस हैं, सिर्फ नोटिस जारी कर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। खास बात यह है कि लगातार रिमाइंडर भेजने के बाद भी किसी लैब ने स्वास्थ्य विभाग को जवाब नहीं दिया। पिछले 18 मई को ग्रेटर नोएडा की वीवो कंपनी के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इनकी गुरुग्राम की प्राइवेट लैब से जांच हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने शक होने पर इन्हें भर्ती कर दोबारा जांच के लिए सैंपल NIB भेजा, लेकिन रिपोर्ट क्रॉस चेक में फेल हो गई। बाद में वीवो कंपनी के पदाधिकारियों ने भी उनके यहाँ कोई कोरोना मरीज ना होने का हवाला दिया था। जांच में सामने आया था कि कर्मचारियों की जांच करने वाली प्राइवेट लैब ICMR से मान्य नहीं है। CMO डॉक्टर दीपक ओहरी ने लैब को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद 30 मई को एक साथ 8 लोगों की कोरोना रिपोर्ट क्रॉस चेक में फेल हो गई। इनकी जांच दिल्ली की 5 अलग अलग प्राइवेट लैब से की गई थी। बाद में फिर जांच लोगों की रिपोर्ट गलत साबित हुई और कैलाश में भर्ती 20 मरीजों की 8 जून को एक साथ रिपोर्ट क्रॉस चेक में फेल होने पर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया और प्राइवेट लैब से जांच कराने वाले प्रत्येक मरीज की क्रॉस चेक का निर्णय लिया। CMO डॉक्टर दीपक ओहरी ने बताया कि सभी प्राइवेट लैब को नोटिस जारी किया गया है, साथ ही संबंधित स्वास्थ्य विभाग को भी इस संबंध में पत्र भेजा है। जल्द ही गैर मान्य लैब के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।